नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और इस हरियाली के बीच खड़ा मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। एक अमेजिंग पौधा है मेरे पास जिसको दिखाना है मुझे आपको, और उसको लगाने का, उसके बेनिफिट सभी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। बहुत ही स्पिरिचुअल पौधा है दोस्तों, फूल के फूल और स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिचुअलिटी मिलती है। बहुत शुभ भी माना जाता है लगाना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका और जल्दी ही इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, पौधे तो देखिए बहुत सारे लगाए गए हैं। हर तरह के पौधे होते हैं, सब में कोई ना कोई गुण होता है। कोई फूल अच्छा देता है, कोई फल अच्छा देता है, कोई हरियाली अच्छा देता है, कोई खूबसूरती अच्छा देता है। तो ऐसे में पौधे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इन सब हरियाली, खूबसूरती और फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के अलावा भी कुछ देता है, जो कि होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? आध्यात्मिकता, यानी कि वास्तुशास्त्र, अध्यात्म सभी जानते हैं। तो उससे रिलेटेड एक पौधा है, और वो पौधा देखिए, आप पहचानिए। ये देखिए, ये इतने सारे, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें फल लगा हुआ है। तो फल अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये फल नहीं है, ये कलियां हैं। और ये कलियां जो है ऐसे फूल के रूप में विकसित होने वाली हैं। देखिए, इस तरह का जो फूल है वो इस तरह से लटकेंगे, फूल के रूप में विकसित हो जाएंगी। और फूल के बाद तो आपको पता है, प्रकृति का नियम है, हर फूल के बाद एक फल में कन्वर्ट होता है। तो ये फूल जो है, आगे देखिए आप, इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये फूल फल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इतना, एक छोटी सी थैली के अंदर इतने फूल आने का जो कारण है, राज है, वो क्या है? हमारा प्राकृतिक खाद, यानी कि नेचुरल खाद जो पत्तों से बनता है। अब आप कहेंगे पत्तों से क्या खाद? पत्तों से देखिए, जंगल में आप कहीं जंगल से गुजरते होंगे या गए होंगे कभी आउटिंग पे, तो आपने देखा होगा इतने पेड़ पौधे होते हैं, पूरे हरे भरे होते हैं। क्यों हरे भरे होते हैं? उनको कोई खाद डाला जाता है, उनको कोई पेस्टिसाइड डाला जाता है? बिल्कुल नहीं डाला जाता दोस्तों। वो तो नेचुरल तरीके से अपने खड़े हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। और खाद के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिससे इतने सुंदर दिखते हैं? नेचुरल खाद। अब ये पेड़ों के देखिए पत्ते हैं, ये पतझड़ में झड़ता है, और जंगलों में क्या होता है, इन पत्तों की लेयर बिछ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मल्चिंग, अंग्रेजी में कहते हैं मल्चिंग। तो गर्मी आने से पहले पेड़ों के जड़ों में पत्ते झड़ जाते हैं अपने आप। नेचर देखिए, गर्मी में पानी, मॉइस्चर ना सूखे, मॉइस्चर बना रहे। गर्मी ये 2 महीने 3 महीने की गर्मी, अप्रैल मई जून, तो 3 महीनों की गर्मी से बचाने के लिए पत्ते गिर करके मॉइस्चर बचाने का काम कर देती है, यानी कि मल्चिंग का काम कर देती है। और फिर क्या होता है? बरसात आती है, बरसात उन पत्तों को सड़ा देती है, और उसका रस जो है पौधों की जड़ों में जाता है, और इस तरह से पौधे फिर लहलहाते हैं। तो वही लिक्विड खाद ये हमारे पास है, जिसको हम लिक्विड करके, डाइल्यूट करके इसमें डालते हैं। तो दोस्तों, ये पौधा जो आप देख रहे हैं, बात लंबी हो गई, आप नाम सुनिए, रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष है ये। रुद्राक्ष आपने सभी ने देखा होगा, पंचमुखी गोल वाला धारण करते हैं स्पिरिचुअलिटी के तौर पे। कई लोग कई बीमारियों से बचने के लिए, कई बीवी से बचने के लिए, हर जगह हर तरह से यूज किया जाता है। तो ये रुद्राक्ष का पौधा है। और रुद्राक्ष कौन सा है? वो जो आप पंचमुखी रुद्राक्ष देख रहे हैं, वो रुद्राक्ष नहीं होता है। ये है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष होगा सिंगल, और इसको पेंडेंट में धारण किया जाता है। मैं आपको पंचमुखी रुद्राक्ष का पौधा भी दिखाता हूँ, लेकिन वो इतने छोटे में फूल फल नहीं देता, वो थोड़ा बड़ा होकर के देता है। तो आइए उससे भी मिलवा देते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए जिन लोगों के पास है। तो दोस्तों, ये है पंचमुखी रुद्राक्ष। एक मुखी आपने देखा कि किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, और ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। ये लगभग 8-10 फीट का होगा, तब जाके इसमें फल फूल आने की संभावना बनेगी। तो ये थोड़ा बड़ा होकर के आता है, और ये छोटे में ही आ जाता है। एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। तो एक मुखी रुद्राक्ष, तो स्पिरिचुअलिटी मैंने बताई, और एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के फायदे भी बहुत हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसको लगा सकते हैं। फूलों की खूबसूरती के साथ साथ इसमें जो है स्पिरिचुअलिटी भी विद्यमान है। तो आइए जानते हैं इसको लगाने का कैसा तरीका। तो कभी भी गलतफहमी में मत रहिएगा, ये मैंने पहचान बता दी, ये पंचमुखी है और ये एक मुखी रुद्राक्ष है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक गमला लेना है। और इसकी और बात बता दूं, बहुत ज़रूरी जो है, बहुत सारे लोग लगाने में इसको फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? इसको बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए होता है। बहुत बड़ा गमला देंगे भी तो पानी की मात्रा कम चाहिए, यानी कि बिल्कुल जड़ सूखे तब आप पानी डालिए। कहने का मतलब मिट्टी सूखे, जड़ नहीं। जड़ सूख जाए तो पौधा ही ख़त्म हो जाएगा। तो मिट्टी सूखे तब पानी डालिए। खाद ज़्यादा नहीं चाहिए, साल में 2 बार चाहिए, सिर्फ 2 बार।
और उसमें जैसे रुद्राक्ष बनता है तो उसमें हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम पाउडर यानी कि पत्थर का पाउडर, अक्सर ये पहाड़ों में होता है, तो ये लेता है क्योंकि इसमें जो बनेगा रुद्राक्ष हार्ड होता है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है। तो ये आपने डालना है, बोन मील नहीं डालना है, क्योंकि स्पिरिचुअल पौधा है। अगर बोन मील डालते हैं तो बोन मील जो है एक नॉन वेज है तो उसका नुकसान, तो वो चीज़ नहीं डालनी चाहिए। खाद साफ रहना चाहिए और साल में 2 बार चाहे गोबर खाद डाल दें, बर्मी कंपोस्ट डाल दें, या फिर आप डाल सकते हैं लीफ कंपोस्ट, लेकिन उसके साथ इसका समावेश जरूर रखिए कैल्शियम पाउडर का। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इनको मिला करके इसको लगाने का बताते हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, बस इसमें इसको कैल्शियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो कैल्शियम की मात्रा अच्छी के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो है गमला है और 8 इंची का, इसमें हम 2 मुट्ठी मिला देते हैं, इतना कैल्शियम सफिशेंट रहेगा। और इसको मिट्टी को अगर हल्की करनी है तो ये राई सस्क जो है ये हम इसमें 8 इंची गमले में 1 मुट्ठी बहुत है, 1 मुट्ठी हमने ये मिला दिया। अब हमें चाहिए थोड़ा सा जो है लीफ कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट या ये, तो एक छोटा सा गमला है हमारा 8 इंची का, उसके लिए ये देखिए बहुत है, इतना ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। थोड़ी सी नीम खली अगर चाहें आप तो 1 मुट्ठी नीम खली, ये देखिए ये मिला लिया हमने। और अगर मिट्टी में पीएच लेवल कम ज़्यादा है तो 1 चम्मच ये देखिए, ये जो है हमारा सॉइल कंडीशनर, तो सॉइल कंडीशनर जो है 1 चम्मच इसके अंदर मिला। बस ये मिट्टी जो है हमने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, तैयार कर लेना है इसको, और इस पौधे को हमें लगाना है। रखना पूरे सनलाइट में है, कोई छाया की ज़रूरत नहीं है इसको। बस एक ही चीज़ है कि पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा मत डालिए, खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा मत डालिए। तो ये देखिए हमने डाइल्यूट कर लिया, इसके अलावा कोई खाद हम इसमें अभी नहीं देंगे। ये हमारी मिट्टी मिल गई है। 8 से 10 इंची का होल होना चाहिए गमले में, उसके ऊपर टिपरी रखी और ये हमने थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर डालनी है। डालने के बाद ये पौधा जो है इसको लगा के देखते हैं। ये देखिए तो ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा है, थोड़ी सी मिट्टी और 1 मुट्ठी डाल लेते हैं हम। ये अब इसको काटना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसका जड़ निकल के पूरा जो है छत्ता बन चुका है। तो लिफाफे को हमें काट के प्रॉपर तरीके से निकालना है ताकि जो हमारा जड़ है पौधे का वो रूट डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है और ऐसे में रूट डिस्टर्ब होगा तो फिर प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और इस पॉलीथीन को काटते टाइम भी ध्यान देना है कि इसकी रूट हमारी ना कटे। इसको प्रॉपर तरीके से फाड़ लीजिए ताकि जो गुच्छा बना हुआ था, आपने देखा ये छत्ता बना हुआ है इस तरह से, तो इसको हमें बचाना है। और ये देखिए यहाँ से जहाँ से निकला है वहीं से हम इसको पॉलीथीन को काट देंगे ताकि हमारी रूट जो है वो सेफर साइड में। देखिए ये हमने सेफ बचा लिया। एक और छत्ता है, इसको भी हमें देखना होगा। देखिए निकल गया, जड़ों का देखिए पूरा गुच्छा बना हुआ है और इन जड़ों के समेत हमें ऐसे पौधे को लगा देना है। ये देखिए ये पौधा हमारा लग गया और इसमें देखिए ये टेढ़ा होने की वजह से एक सपोर्ट भी इसको, गमले का सपोर्ट मिल गया। जैसे इस कंडीशन में लगाया हमने, सपोर्ट हो गया। अब हमें कुछ नहीं डालना, खाद कोई नहीं, जो ये मिट्टी हमने तैयार की है इसी मिट्टी से इसको पूरी तरह से फुलफिल कर देंगे दोस्तों। ये देखिए मिट्टी डाल के थोड़ा थोड़ा जो साइड में था इसको हम हल्का हल्का कर देंगे, नहीं तो पानी डालने के बाद ये बैठ जाएगी मिट्टी। तो ये देखिए ये लगा दिया हमने 1 मुखी रुद्राक्ष का पौधा, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल पौधा है। ये लगाने के बाद हमने कुछ नहीं, इसको पूरा सनलाइट में रखना है क्योंकि रूट हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। पानी का वही साधन है कि ये जितनी जगह एक उंगली की गांठ के बराबर छोड़ी थी उसको हमने फुलफिल कर देना है पानी से। और आप देखेंगे कुछ ही समय में पानी जो है मिट्टी के अंदर मर्ज हो जाएगा। तो हमारा लग के तैयार हो गया 1 मुखी रुद्राक्ष का ये पौधा, 1 मुखी रुद्राक्ष का जो हमारा पौधा है स्पिरिचुअल पौधा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे और इस तरह की नई नई जानकारी साझा करते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी, जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और सभी इसकी जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद।